जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिब्रा के लिए। तो लेट्स सी लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए क्या है। 18 मार्च के दिन डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। 18 मार्च के दिन लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, एस ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मे बी आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आपको कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, आप काफ़ी ज़्यादा प्रेशियस हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर आपको प्रेशियस देख रहे हैं। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो सभी साइन सिंगल हैं, ठीक है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 196, 196, 7, 12 एंड ये था 19। तो 919 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी, ठीक है। तो ये हर्मिट की एनर्जी आ चुकी है। आपके पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत डाउन हो चुकी है। आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं। आपके पार्टनर किसी एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर के पास गए हैं या फिर किसी साधु संत, कोई बुजुर्ग व्यक्ति मुझे दिख रहा है, बूढ़ा व्यक्ति जिसके पास ये गए हैं आपके पार्टनर। कोई आपके ऊपर नज़र रखे हुए आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर आपको बहुत प्रीशियस मानते हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए, ये हर्मिट क्यों है। डॉटर ऑफ कप, काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर वरीड हो सकते हैं आपके साथ रिलेशनशिप को लेके, या फिर डॉटर ऑफ कप एंड किंग ऑफ कप। तो मे बी आप लोग एक दूसरे, दोनों की सेम सिचुएशन हो सकती है। बहुत दुखी हैं आपके पार्टनर, मे बी आपका रास्ता देख रहे हैं, आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं। मे बी इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है एंड आपके पार्टनर किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी का या फिर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मे बी आप काफ़ी रिच हैं, वेल्दी हैं एंड आपके पार्टनर आपसे पैसा लेना चाहते हैं। कुछ मनी इशू हो सकता है। 9, 1, 10 की एनर्जी है, मजिशियन की एनर्जी। आपके पार्टनर आपको मैनिपुलेट, डोमिनेट करना चाहते हैं। आपके पार्टनर व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके पार्टनर का टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, जिस वजह से आपके पार्टनर को आपसे उम्मीद है कि आप उनकी हेल्प कर देंगे। 6 ऑफ सॉर्ड में भी आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए थे थर्ड पार्टी के साथ, या फिर ज़्यादातर तो मुझे यहाँ पे पर्सन ही दिखाई पड़ रहा है, अदरवाइज़ ये भी पॉसिबल है। 9, 6, 15 डेविल की एनर्जी में भी आपके पार्टनर बहुत नाराज़ हो गए आपसे। इन्होंने आपसे उम्मीद रखी थी कि आप इनको फाइनेंशियल हेल्प करेंगे, आपने शायद की नहीं, इसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए। या फिर ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया एंड वो थर्ड पार्टी डेविल निकली। थर्ड पार्टी ने इनका सब कुछ छीन लिया, इनको बिल्कुल मतलब जैसे रोड पे छोड़ दिया, मतलब बिल्कुल फक्कड़ हालत में आ गए आपके पार्टनर। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। मजिशियन, 617, इल्यूज़न की एनर्जी। आपके पार्टनर किसी तरह के इल्यूज़न में थे। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर जब आपको छोड़ के गए थे तो ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा समझदार या इंटेलिजेंट समझ रहे थे। इनको लग रहा था इन्होंने बहुत ही वाइज डिसीजन लिया है आपको छोड़ के जाना। मे बी उस वक्त आपकी हालत नहीं ठीक थी, उस वक्त आप नीडी थे एंड इनको लगा कि मुझे क्या पड़ी है, मुझे क्या, मतलब मे बी कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है उस वक्त आप इनसे सच्चा प्यार करते थे, आप इनके लिए डेडिकेटेड थे, वल्नरेबल थे, आप इनके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। लेकिन ये तब सिर्फ माइंड से चल रहे थे, माइंड गेम खेल रहे थे आपके साथ। लेकिन अब इनको जब आपकी ज़रूरत है तो अब आप इनकी सच्चाई समझ चुके हैं, ये भी दिख रहा है। 61718 स्ट्रेंथ की एनर्जी। अब आपके पार्टनर के हिम्मत नहीं पड़ रही है आपसे कुछ पूछने की, आपको मतलब आपसे पैसा मांगने की। मुझे पैसे की एनर्जी आ रही है, या फिर इनको अब आपकी वैल्यू समझ में आई है। वैसे इतनी जल्दी मुझे दिख नहीं रहा है कि इनको समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी टू सम एक्सटेंट, क्योंकि सबके साथ सारी चीज़ें रेजोनेट नहीं हो सकती, तो कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ में आ चुकी है। बाकी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपसे पैसा चाहिए। तो चैरियट की एनर्जी है। 617, 16 टावर की एनर्जी। आपके पार्टनर के ऊपर टावर आ गया है, इनको एक झटका लगा है जिसके बाद आपके पार्टनर की आंखें खुल चुकी हैं। चैरियट, अब झटका लगने के बाद ये भागते हुए आ रहे हैं आपकी तरफ। क्यों आ रहे हैं भागते हुए।
एस ऑफ पेंटिकल, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि जितना प्यार आपने किया, जिस तरह से आपने इनको चाहा है, उस तरह से कोई इनको प्यार कर नहीं सकता। इनकी आंखें खुल गई हैं। 718 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। यस, स्ट्रेंथ की एनर्जी से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की हिम्मत जवाब दे गई है। आपके पार्टनर के फाइनेंसेस या फिर इनकी रीढ़, इनकी जॉबलेस हो गए हैं, या फिर फाइनेंशियली बिल्कुल जैसे मतलब बैंकरप्ट हो गए हैं, तो ये आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहा है। 617 एंड 815 डेविल की एनर्जी है। थर्ड पार्टी डेविल निकली, या फिर आपके पार्टनर जेलस हैं। डेविल, थर्ड पार्टी मजिशियन थी। थर्ड पार्टी ने इनको मतलब इनके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया था, या फिर सबके साथ ब्लैक मैजिक नहीं होगा, मतलब इनको मैनिपुलेट किया गया था। अब आपके पार्टनर समझ चुके हैं कि थर्ड पार्टी जो है वो डेविल थी। थर्ड पार्टी ने ये सब कुछ किया था आप लोगों को अलग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हैंग्ड मैन की एनर्जी भी आ रही है। आपके पार्टनर का नज़रिया गलत हो गया था, ये आपको गलत तरीके से जज करने लगे थे। ये आपके अंदर सिर्फ इनको कमियां नज़र आती थी। आप चाहे कितने भी इनके लिए डेडिकेटेड हों, लेकिन इनको हमेशा ही आपके अंदर बुरी चीज़ नज़र आती थी। 12-1-13 डेथ की एनर्जी, एंड इसी वजह से ये रिलेशनशिप एंड हो गया। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 6 ऑफ बैंड। यस, इन्होंने या तो थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया, इन्होंने थर्ड पार्टी को ज़्यादा बेटर समझा आपसे, एंड अपनी ज़िंदगी झंड कर ली। 12-6-18 मून की एनर्जी। आपके पार्टनर को डार्कनेस में रखा गया, आपके पार्टनर को अंधेरे में रखा गया, इल्यूजन में थे ये, इनकी आंखों पे पट्टी बन गई थी, एंड इन्होंने ज़्यादातर चांसेस हैं किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया, अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनी। ओके, 12-6-18-1-19 सन की एनर्जी। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है या तो कोई ब्लैक मैजिक था आपके पार्टनर के ऊपर, उसका असर खत्म हो गया है। 12-6-18-18-9-27-9 हर्मिट की एनर्जी। तो ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर या तो किसी साधु सन्यासी के पास गए हैं, मतलब किसी मजिशियन के पास गए हैं जिसने इनको ये सब बताया है, या फिर जिसकी वजह से ये इससे छुटकारा पा सकें। तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर से सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो गई है, सारी मैनिपुलेशन, डोमिनेशन या फिर ब्लैक मैजिक का असर ख़त्म हो गया है, एंड ये अब आपको लेके होपफुल हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। डेविल, किंग ऑफ कप को क्लैरिफाई किया है डेविल ने। ये आपको बताना चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए हमेशा से डेडिकेटेड थे, इनका प्यार आपके लिए हमेशा से सच्चा था। ये थर्ड पार्टी इनके सर पे सवार हो गई थी, या उसने जो कुछ भी किया था उसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपके साथ बैड बिहेव किया। 15-6 यहाँ पे क्या था, 12-6-18 मतलब 9, 15-9-24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। मे बी आप दोनों के ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक किया गया था। थर्ड पार्टी म्यूचुअल हो सकती है। ओके, एंड यहाँ पे क्या है, 6-1-7-7-15-22-4 की एनर्जी, एम्परर की एनर्जी। तो ये मुझे दिख रहा है कोई एम्परर कोई मेल पर्सन भी हो सकता है, या फिर ये कोई एनर्जी है मस्कुलिन, कोई चाहता था आप लोगों को कंट्रोल करना, कोई आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहता था। ये कोई डैडी फिगर भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो चुका है, मतलब बिल्कुल नेक्स्ट टू मतलब डेथ, बिल्कुल एंड ही हो चुका है, मुझे कंडीशन दिख रही है। ओके, इसको क्लियर कीजिए। सन की एनर्जी। लेकिन फाइनली ऐसा दिख रहा है जैसे अब ये सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है। 15-6-21 ये थर्ड पार्टी टेबल टर्न कर दी थी, इसने सारी सिचुएशन पलट दी थी, सारा प्यार, सारे मतलब मे भी कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ मैरिड हैं, या फिर यस, थर्ड पार्टी ने टेबल टर्न की थी। इसने अपने फ़ायदे के लिए आप लोगों को यूज़ किया था, आप लोगों को मिसगाइड किया था। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 7 ऑफ सॉर्ड। यस, तो यहाँ पे सन को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ सॉर्ड ने, मतलब इस थर्ड पार्टी ने अपनी लाइफ में खुशियाँ पाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेटर करने के लिए छलकपट किया था आप दोनों के साथ। तो ये म्यूचुअल ही दिख रही है मुझे। ये कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जिसकी रीच मतलब आपके पार्टनर के साथ तो है ही, आपके साथ भी है, जिसकी वजह से इसने आप दोनों के साथ ऐसा गेम खेला है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है कि आप दोनों फंस गए हैं बहुत गंदी तरीके से। 7-1-8-8-7-15 डेविल की एनर्जी। 15 एंड 19-34 एल्यूजन की एनर्जी। इसने कुछ एल्यूजन स्पेल किए थे,
इसने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट की थी। आप दोनों की आंखों में धूल झोंक कर, जैसे कहा जाता है डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी, तो आप दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट करके अपने आप इन्होंने मज़े किए हैं। ओके, एंड ये अब इस थर्ड पार्टी की सच्चाई पार्टनर के सामने आ चुकी है। पहले इनको काफ़ी ज़्यादा स्टक किया गया था, बहुत ज़्यादा नुकसान भी मुझे दिख रहा है, बहुत सारी दिक्कतें आपको झेलने को मिली हैं। डिवाइन मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग बताइए तब तक। अभी तो जो हो गया है सो हो गया, अभी क्या फीलिंग है? इंट्यूशन, अब आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, अपने दिल की सुन रहे हैं। स्ट्रेंथ, अभी इनके अंदर हिम्मत आ चुकी है रिस्क लेने की, ये रिस्क लेने की सोच रहे हैं। यूनियन, एंड देन इनको चाहिए आपके साथ यूनियन। तो इनको चाहिए यूनियन, आपको क्या चाहिए? डिवाइन ये बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। आस्क योर एंजल, भाई एंजल से तो पूछ ही रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए क्या करना चाहिए। हैंगमैन, अभी तो आप स्टक हैं। अच्छा, यहाँ पे आस्क योर एंजल से ये निकल के आया है हैंगमैन, तो भाई थर्ड पार्टी ने जो आपके साथ किया था वही उसके साथ होगा। टेबल टर्न, तो थर्ड पार्टी ने जो टेबल टर्न की थी, अब वो टेबल फिर से टर्न हो जाएगी। मतलब आप लोग फिर ऊपर आ जाएंगे, आप लोग फिर यूनियन में आ जाएंगे। जैसे ही आप यूनियन में आएंगे, आप ये जो थर्ड पार्टी है इसको लटका दिया जाएगा, इसको ऑटोमेटिकली पनिश हो जाएगी ये। ठीक है, जय माता दी।